हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण में समास के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के बीच विभक्ति को लोप करके दोनों शब्दों को मिलान को समास कहते हैं। यहाँ पर देखिए, राजा का पुत्र, इसमें किसका विलोप हो रहा है? तो का विलोप हो रहा है, तो क्या बन रहा है? राजपुत्र बन रहा है। और समास किसे कहते हैं? समास द्वारा बने शब्द को समास पद कहते हैं। तो राजपुत्र क्या हो गया? समास पद हो गया। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 7 भेद होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुब्रीहि समास, सातवां नर समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरे शब्दों के साथ मिलने से समास पद अव्यय बन जाता है, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार, इसमें शक्ति जो है प्रथम पद है, जो कि प्रधान पद है। इस शब्द के साथ मिलने से यह अव्यय बन जाता है। यथा शक्ति जो है अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। इसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। पेट भर कर, भर पेट क्या अव्यय है? यह अव्ययभाव समास है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में समास पद में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें प्रसर्ग, कारक चिन्ह, में, को, से, के लिए आदि का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, इसमें किसका लोप हो रहा है? तो का लोप हो रहा है, गंगा जल बन रहा है। प्रेम मग्न, इसमें में लोप हो रहा है, प्रेम मग्न बन रहा है। जन्म से अंधा, इसमें से का लोप हो रहा है और जन्मान बन रहा है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास में समास पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पुरुषोत्तम उत्तम, पुरुषोत्तम, कमल के समान नयन, कमल नयन, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, नरों में सिंह के समान नरसिंह। इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? यहाँ बताना आपको, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच और या तथा योजक शब्द यानी जोड़ने वाले शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे माता और पिता, इसमें किसका लोप हो रहा है? तो और का लोप हो रहा है, माता पिता बन रहा है। दाल और रोटी, इसमें किसका लोप हो रहा है? तो और का लोप होकर दाल और रोटी बन रहा है। रात और दिन, इसमें किसका लोप हो रहा है? तो और का लोप होकर रात और दिन बन रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? यहाँ बताना आपको, द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास के समास पद में पहला पद संख्यावाचक होता है एवं समास समूह का बोधक होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे तीन फलों का समूह त्रिफला, इसमें पहला शब्द क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। चार राहे, चौराहा, इसमें पहला शब्द क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। नौ रत्नों का समूह नवरत्न, इसमें पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक है। इसे हम द्विगु समास कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास के समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों मिलकर एक अन्य अर्थ देते हैं। जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, अर्थात क्या हो गया? गणेश हो गया। नील है कंठ जिसका, नीलकंठ, अर्थात क्या हो गया? शिव हो गया। चक्र है पाड़ी जिसके, चक्रपाणी, अर्थात क्या हो गया? विष्णु हो गया। इसमें क्या हो रहा है? अलग शब्द बन रहा है। इसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न समाज किसे कहते हैं? यहाँ बताना आपको, न समाज किसे कहते हैं? तो न समाज में नी या न का बोध हो, उसे हम न समाज कहते हैं। जैसे न जाना, अनजाना, न ज्ञानी, अज्ञानी, इसमें न का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम न समाज कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समाज के कितने भेद होते हैं? यहाँ बताना वो, समाज के कितने भेद होते हैं? समाज के 7 भेद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, द्वंद्व समास है। यहाँ पता द्वंद्व समास कौन है? तो दिन रात जो है द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, अविभाज्य समास में कौन सा पद प्रधान होता है? यहाँ बताना होगा, अविभाज्य समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो प्रथम पद प्रधान होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ बताना कौन में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो जो चौराहा है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ये कौन समास है? द्वंद्व समास है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, कर्मधारय समास है। यहाँ बताना आपको, कर्मधारय समास कौन है? जो चंद्रमुख है, ये कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, जहाँ दोनों पद प्रधान हो, कौन सा समास होगा? यहाँ बताना, जहाँ दोनों पद
प्रधान हो कौन सा समास होगा, वो द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कर्मधारय समास नहीं है। यहाँ बताना निम्न में से कौन कर्मधारय समास नहीं है। तो जो चौवन्नी ये कर्मधारय समास नहीं है, जबकि कमल नयन, नीलांबर, नरसिंह ये सभी कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, अविभाज्य समास में यहाँ बताना अविभाज्य समास में क्या होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यथाशक्ति यथासंभव कौन सा समास है। यहाँ बताना कि यथाशक्ति यथासंभव कौन सा समास है। अविभाज्य समास है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है। यहाँ बताना चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, राजदंड में कौन सा समास है। यहाँ पर राजदंड कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, जंतर मंत्र कौन सा समास है। तो जंतर मंत्र कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। यहाँ बताना पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। यहाँ बताना जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। उसे अविभाज्य समास कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, जिस समास के दोनों पद समानता प्रधान होते उसे क्या कहते हैं। यहाँ बताना जिस समास के दोनों पद प्रधान होते उसे क्या कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, पथ भ्रष्ट का सही समास विग्रह क्या है। यहाँ बताना पथ भ्रष्ट का सही समास विग्रह क्या है। तो पथ से भ्रष्ट है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, राजपुत्र में कौन सा समास है। यहाँ बताना राजपुत्र में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, गंगा यमुना में कौन सा समास है। यहाँ बताना गंगा यमुना में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, सिंहासन में कौन सा समास है। यहाँ बताना सिंहासन में कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, अनादि कौन सा समास है। यहाँ बताना अनादि कौन सा समास है। अनादि न समास है। यहाँ पर ऑप्शन सी। जिसमें न या नी का बोध उसे न समास कहते हैं। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर मैं वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।